हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड की शनिवार को दूसरी बरसी मनाई गई। इस मौके पर जवाहर बाग कांड में शहीद हुए मथुरा की तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और फरह के थाना अध्यक्ष संतोष यादव को श्रद्धांजलि दी गई। जवाहर बाग की दूसरी बरसी पर शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार के लोगों ने जवाहर बाग आकर शहीद मुकुल द्विवेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शहीद मुकुल द्विवेदी की स्मृति में जवाहर बाग में वृक्षारोपण किया। इस दौरान शहीद मुकुल द्विवेदी की मां, पत्नी अर्चना देवी, भाई प्रफुल्ल द्विवेदी और उनके परिवारीजन, रिश्तेदार सभी लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने आए शहीद मुकुल द्विवेदी की मां का रो रो कर बुरा हाल था और वह अपने बेटे शहीद मुकुल द्विवेदी के इस बलिदान को बयां कर रही थी, लेकिन उनके मन में दर्द था कि अभी उन्हें इंसाफ की दरकार है। मथुरा के जवाहर बाग कांड की आज दूसरी बरसी है और आप देख रहे हैं कि जवाहर बाग में जो तत्कालीन एसपी सिटी जहां जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग यहां पर वृक्षारोपण कर एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके परिवार के लोग हैं, उनकी मुकुल द्विवेदी साहब की उनकी पत्नी हैं, उनकी माताजी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, सभी लोगों द्वारा आज जवाहर बाग में उनकी दूसरी बरसी पर वृक्षारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही गमगीन माहौल में, क्योंकि वर्ष 2016 में 2 जून को आज ही के दिन जवाहर बाग कांड मथुरा के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ था, जिसमें मथुरा के तत्कालीन एसपी सिटी रहे मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव की जो जवाहर बाग पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 2 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण की जांच अभी चल रही है। सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिवार के लोगों द्वारा आज जवाहर बाग में आकर फिर मुकुल द्विवेदी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो जांच चल रही है वो उस जांच से वो संतुष्ट नहीं है। निश्चित तौर पर जो इस पूरे कांड में खामियां रहीं, आखिर किस की वजह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, आखिर कहाँ चूक हुई कि जिसमें जाबाज पुलिस अफसरों की मौत हो गई। शहीद मुकुल द्विवेदी को जवाहर बाग में श्रद्धांजलि अर्पित करने आई उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी और भाई ने इस घटना की जांच पर सवाल भी खड़े किए हैं। इस दौरान शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि अब तक की जांच से वह संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से घटना की जांच होनी चाहिए थी वो 2 साल बाद तक नहीं हो पाई है। घटना के लिए जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि यह घटना उनके लिए घटना नहीं है, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में है। इस घटना ने उनका जीवन खत्म कर दिया है। उनके पति ने अपनी वर्दी का फर्ज अदा किया है, लेकिन सरकार ने उस फर्ज के लिए कोई सहयोग शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार को नहीं दिया है। इस दौरान शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि जिस समय घटना हुई थी उस समय सपा की प्रदेश में सरकार थी, तो भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते थे और इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते थे। लेकिन आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक उनके पति की मौत पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जवाहर बाग में स्मारक बनाए जाने की बात तो कही गई थी, लेकिन अभी तक शहीद स्मारक भी नहीं बन सका है। पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू के दौरान मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि वह सरकार से मांग करती हैं कि उनके पति ने जो अपनी खाकी वर्दी का फर्ज अदा किया है उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए और जवाहर बाग में उनके नाम का शहीद स्मारक बनाया जाना चाहिए। जवाहर बाग में अपने पति को श्रद्धांजलि देने आई अर्चना द्विवेदी ने अपनी भीगी आंखों से सरकार और न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई है। उम्मीद तो पता नहीं 2 साल हो गया, से 2 साल पहले ये जो घटना हुई है, आप सबके लिए घटना होगी, पर मेरे लिए एक तरह से मेरी हंसती खेलती जिंदगी का अंत ही था जी। मैं पिछले साल भी आना चाहती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई इस जगह आने की। बहुत हिम्मत करके आज मैं यहाँ आई हूँ, कर रही हूँ। और मेरे पति ने पुलिस की ड्यूटी को एकदम पहले नंबर पे रखा, बाकी सब चीज़ें उनके लिए दूसरे नंबर पे थी। और उन्होंने अपनी वर्दी को वो अपनी दूसरी स्किन कहते थे जी।
उसी में उन्होंने अपनी जान दी। ये जवाहर बाग जो आज खुले में सांस ले रहा है, इतनी हरियाली दिख रही है, वो इन्हीं की इसके बदौलत है शायद। नहीं तो अभी ये कब्जा हटा होता, नहीं हटा होता, क्या होता भगवान जाने। लेकिन मेरा तो जो था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो इतनी सारी बातें हुई 2016 2 जून के बाद, उन पे कुछ पे अमल हुआ। बहुत सारी बातें हैं जिन पे कुछ नहीं हुआ। सीबीआई जांच के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके सीबीआई जांच ऑर्डर हुई। 2 मार्च 2017 को सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट से। आज 1 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ परिणाम उसका आया नहीं है। पहले तो मैं शांत रही कि ठीक है, व्यवस्था को, कानून को, सरकार को अपना काम करने देते हैं, लेकिन अब और जो टाइम ये ले रहे हैं वो उसको हम नहीं सह सकते। हम चाहते हैं कि अब तो गवर्नमेंट भी दूसरी आ गई, जो इस घटना की भर्त्सना कर रहे थे बाहर बैठ के, वो अब सरकार में हैं, तो उन्हें कुछ करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें सहयोग देके इस जांच को पूरा करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पति ने जिस कर्तव्य के लिए, जिस वर्दी के लिए जान दी, उनको कोई सम्मान अभी तक किसी सरकार ने देने के बारे में नहीं सोचा। कि जवाहर बाग का नामकरण होना था, स्मारक बनना था, कुछ भी नहीं है। शर्मा जी के वहाँ, जो आपके यहाँ के विधायक और मंत्री जी हैं, मैंने बहुत बार फ़ोन किए, 10 बार मैं फ़ोन कर चुकी हूँ। उनके वहाँ उनका पीए वगैरह जो भी उठाता हो मैं बताती हूँ, ठीक है बात करा देंगे, लेकिन अभी तक उनसे मेरी बात नहीं हो सकी है। अगर यही अपने क्षेत्र के शहीद एसपी सिटी के बारे में उनका वो है कि उससे अब विवाद भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ। सरकार जांच करा रही है, सीबीआई जांच। पहले तो पुलिस की जांच हुई थी, सीबीआई जांच ऑर्डर हुई है, जो कि हम ही लोगों के कोर्ट में जाने से हुई ऑर्डर। अभी उससे मैं संतुष्ट एकदम नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक हमने फ़ोन दिया था इनका, उसका भी कुछ नहीं निकला। रामवृक्ष की डीएनए रिपोर्ट वगैरह किसी चीज़ का कोई आया ही नहीं है, कोई रिजल्ट। अब ये मैं अपने उससे कैसे कह सकती हूँ मरा है जिंदा है, ये तो जांच का विषय ही है। जिस प्रकार से जो मुकुल द्विवेदी के साथ जो हमला थे, उन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमला थे उनके साथ में वो किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। हमरा छोड़िए, हमरा तो छोटी ही है, जरा सी बातों पे पुलिस में सस्पेंशन हो जाता है। यहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी, किसी का कुछ नहीं हुआ। एक एसपी सिटी की जान गई, क्या हुआ? एक विधायक को, किसी नेता को मार देते हैं, उस पर तो ट्रांसफर हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। आपको इंसाफ को लेकर कितनी उम्मीद है? उम्मीद है, भगवान से उम्मीद है कि जरूर होगा, लेकिन अब सरकार देखते हैं क्या करती है। या सम्मान, कम से कम जिस वर्दी के लिए उन्हें जान दी, उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक या कोई उच्च सम्मान, इनके यथोचित सम्मान तो मिलना चाहिए, कि कम से कम बनने के बाद भी इनकी आत्मा को ये शांति रहे कि मैंने जिस कर्तव्य के लिए अपनी जान दी, उससे मुझे कुछ हासिल हुआ, कोई सम्मान मिला, चाहे जाने के बाद ही से। मुझे भी एक संतुष्टि होगी। मुझे बेचैनी होती है कि ये क्या, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये चले गए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। जितना इन्होंने इनको मतलब बुला दिया गया है, 2 साल हो गए, कोई वो नहीं, कुछ कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कुछ नहीं होता। इसीलिए आज मुझे आना पड़ा यहाँ पे, कि मथुरा की धरती से ही मैं इस चीज़ की गुहार लगाऊंगी, तभी शायद कुछ हो आगे। नहीं तो सरकार के मुखिया से बात करने की कोशिश नहीं की आपने? जैसे बताया कि यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री जो है, वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। काफी समय तक तो मैं यही वेट कर रही थी कि ठीक है, सरकार अपना जो जांच है वो अपना समय लेगी, ड्यू कोर्स में पूरी होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब आज मैं यहीं से मीडिया के सामने तो मैं कभी भी नहीं आई, क्योंकि मुझे इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा का या प्रचार का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और अपने पति के लिए सम्मान चाहिए। जवाहर बाग में अपने भाई शहीद मुकुल द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने आए प्रफुल्ल द्विवेदी ने कहा कि जवाहर बाग कांड की घटना को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस घटना की जांच नहीं हो पाई है। प्रफुल्ल द्विवेदी ने यह भी कहा कि मुकुल द्विवेदी की मौत के मामले में संतुष्ट नहीं है। इस घटना में जिन लोगों ने लापरवाही बरती, जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। शहीद मुकुल द्विवेदी के भाई प्रफुल्ल द्विवेदी ने पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान कहा कि इस घटना के मामले में जितनी उम्मीद थी उतनी कार्रवाई नहीं हुई है। शहीद मुकुल द्विवेदी के भाई प्रफुल्ल द्विवेदी ने अपने भाई की मौत के मामले में यहाँ तक कह दिया कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कहीं न कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से
अभी तक उन अधिकारियों के नाम नहीं खोले गए हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, जिसकी वजह से अभी तक स्पष्ट जांच नहीं हो पाई है। अपने भाई शहीद मुकुल द्विवेदी को जवाहर बाग में श्रद्धांजलि देने आए प्रफुल्ल द्विवेदी ने सरकार से भी मांग की है कि उनके भाई के इस बलिदान पर कम से कम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये जब इस मामले में शुरुआत हुई थी तो शुरुआत से या बहुत सारे अगर पहलू देखिए तो हमेशा ही रफा दफा करने की कोशिश जो है आपको कहीं ना कहीं उसका हिंट मिलेगा कि सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है 2 जून के इमीडिएटली बाद से। आपने उस वक्त भी आप सब लोग गवाह इस बात के, आपने देखा होगा कि आनंद फानंद में एक इंक्वायरी सेटअप की गई थी, फिर इमीडिएटली इंक्वायरी ऑफिसर भी चेंज कर दिए गए थे जब हमने थोड़ी और डिमांड करी थी। तो वो अलीगढ़ के कमिश्नर से फिर वो मूव होकर आगरा कमिश्नर चली गई थी और वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हुई। 9 महीने लग गए हमारे पूरे परिवार को मशक्कत करते हुए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए, तब जाकर हमने सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर करवा पाया था हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के कोर्ट से। 2 मार्च को वो हुआ था। आज 15 महीने पूरे हो चुके हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। सीबीआई ने अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट भी नहीं की है। अब तो ये हालत है कि फरवरी 2018 के बाद में कोर्ट में इस केस की सुनवाई की तारीख भी नहीं लगी है और तारीखें लगना बंद हो गई हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि जिस तरह से जो ह्यूमन मेमोरी होती है बड़ी शॉर्ट स्पैन होता है उसका, तो जैसे धीमे धीमे वक्त गुजरता जाएगा लोग भूलते जाएंगे। जो गुनहगार हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या राजनेता हों या और भी लोग जो हैं, वो सारे आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा परिवार पिछले 2 साल से तिल तिल कर मर रहा है। आपने अभी मेरी भाभी को सुना, मेरी माँ की हालत आपने अभी देखी है कि हर क्षण हर पल वो मुकुल की विरह में जीते हैं, दुख में जीते हैं, रोते हुए जीते हैं। हर चीज़ उन्हें मुकुल की याद दिलाती है, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी अधिकारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गुनहगार थे, जिन्होंने मुकुल को इस जवाहर बाग में धकेला, धक्के मार के धकेला, प्रेशर डाल के धकेला, और जो मुकुल ईमानदार कर्मठ पुलिस अफसर होने की वजह से आके यहाँ पर उन्होंने अपनी बलि दे दी, जान दे दी, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारे लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सब अपनी अपनी पोस्टिंग्स लेके कहीं ना कहीं पर अच्छी जगह पर रह रहे होंगे, सब खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। हम तड़प रहे हैं उसकी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अभी तक की जांच से आप कितने संतुष्ट? जहाँ तक संतुष्टि की बात है, हमें ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हाँ, हमसे कितनी पूछताछ की गई है आपको हम बता सकते हैं कि एक इनफॉर्मल तरीके से एक सीबीआई इंस्पेक्टर मेरी भाभी से मिलने ग्रेटर नोएडा एक बार आए थे, कुछ बहुत महीनों पहले इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद में। उन्होंने 10-15 मिनट की बात की थी। उन्होंने कोई ऐसे बहुत गहन सवाल नहीं पूछे कि मुकुल ने उस दिन क्या किया था और मुकुल की हालत कैसी थी, या मुकुल ने इस बारे में आपसे कुछ लोगों के नाम लिए थे। जो बेसिक सवाल मैं नॉन टेक्निकल होने के बावजूद भी पूछ सकता हूँ अगर किसी से मुझे पूछने, वो सारे भी नहीं पूछे गए थे। ये कहा गया था आपको कुछ कहना हो तो आप बता दीजिए। तो उनको जो कहना था उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया। हमारे पास में एक जो सबूत था, जो गहन सबूत बन सकता है, मुकुल का मोबाइल फ़ोन, वो हमने सीबीआई ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया था। उसका क्या हुआ है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग थी या नहीं थी, निकली या नहीं निकली, मुकुल के क्या हालात थे, अंतिम समय में क्या हालात थे, जब वो गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे यहाँ आते वक्त, तब वो क्या बोल रहे थे, किससे बोल रहे थे, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट अभी तक निकल के नहीं आई। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि सीबीआई जो इस देश की सबसे उच्चतम एजेंसी कही जाती है इंक्वायरी करने के मामले में, उनका भी जो रवैया है वो बहुत ढीला ढाला है। मुझे कुछ सूत्रों के हवाले से ये ज्ञात हुआ है कि हर तरह का प्रेशर डाला जा रहा है सारी एजेंसीज पर कि इस पूरे मामले को किसी तरह से रफा दफा करके दबा दिया जाए और इसका कोई परिणाम निकल के ना आए, क्योंकि जो अगर परिणाम निकल के आया तो जो नाम निकलेंगे वो शायद दहला देने वाले होंगे और उनमें काफ़ी सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को तो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन होता नहीं है, ऐसा मानना है, और ऐसी वो शपथ भी लेते हैं अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले। तो उनका अब किससे कहाँ क्या कनेक्शन है, वो लोग कहाँ पर हैं, हमें नहीं पता। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने भी यही लॉजिक लगाया था कि शायद सरकार बदलने पर नई सरकार जो आएगी वो इस मामले की गहन पूछताछ करेगी, इसके सारे रिजल्ट्स बाहर आएंगे इंक्वायरी के। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम काफ़ी निराश हैं। एज ए फैमिली हम बहुत निराश हैं इस वक्त। मेरे माता पिता, मेरी भाभी, मेरे नेफ्यूज़, हम सारे लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं इस पूरे कांड की अभी तक की इंक्वायरी को लेके। जैसा मेरी भाभी ने भी मेंशन किया, मैंने
एक रिक्वेजिशन और रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरे भाई का जो बलिदान है उसको कम से कम रिकग्नाइज तो किया जाए। उनको प्रेसिडेंट का गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, जिसकी मैंने उनको रिक्वेजिशन भेज रखी है। उनके ऑफिस से मुझे एक्नॉलेजमेंट तो आया है कि उनको मेरी रिक्वेस्ट मिली है, उनको मेरा एक लेटर मिला है। कितना समय हो गया? अभी 3-4 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मैंने उसको भेजा था, तो उनसे एक्नॉलेजमेंट तो आ गया है मुझे कि हाँ आपका पत्र रिसीव हुआ है चीफ मिनिस्टर को। उसके आगे अब क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। जवाहर बाग की दूसरी बरसी पर आज शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार के लोगों ने यहाँ पर जवाहर बाग में आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, वृक्षारोपण की। आप देख रहे हैं कि उनके परिवार के सभी लोग, रिश्तेदार, घर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर बेहद दुख जताया और कहा है कि उनके पूरे परिवार में 2 वर्ष बाद भी उतनी ही निराशा है कि जब ये घटना हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल इस पूरे घटनाक्रम को हो गए हैं, जो जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। सरकार से जितनी उम्मीदें थी इस पूरे मामले को लेकर वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई हैं। शहीद मुकुल द्विवेदी के भाई और उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी ने भी इस पूरी जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई थी उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन आज भाजपा की गवर्नमेंट है। जब भाजपा विरोध में थी तो बड़े सवाल खड़े करती थी इस घटना को लेकर, लेकिन आज जब भाजपा सरकार में है उसके बाद भी सरकार द्वारा इस घटना पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से ये घटना हुई थी, घटना की जांच जिन पहलुओं पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। सीबीआई की जांच भी अभी अधर में लटकी हुई है। शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी ने ये भी सवाल उठाए हैं कि मुकुल द्विवेदी की जो उनकी वर्दी थी, उन्होंने अपनी वर्दी का पूरा जो ड्यूटी है वो उन्होंने निर्वहन की है, अपनी जान वर्दी के लिए न्यौछावर की है, लेकिन वर्दी का सम्मान उन्हें नहीं मिला है। उनकी पत्नी ने ये आवाज़ भी अपनी उठाई है कि मुकुल द्विवेदी साहब को कम से कम राष्ट्रपति पदक तो मिलना चाहिए, वो इसके हकदार हैं। लेकिन सरकार का रवैया जिस तरीके का है, सरकार के मंत्रियों को भी उनके द्वारा कई बार इस संबंध में बात की गई है कि मुकुल द्विवेदी साहब की जो वर्दी का सम्मान उन्हें नहीं मिला है, जिसको लेकर वो पूरे परिवार के लोग निराशा में हैं और उन्हें कहा है कि न तो वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच से संतुष्ट हैं कि आखिर दोषी कौन थे और किनकी लापरवाही से ये घटना हुई। अब देखना होगा कि जवाहर बाग कांड के मामले में शहीद मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों को कितना इंसाफ मिल पाता है। न्यूज़ के कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।